हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछले लेक्चर में 3.1 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ग्राफिकल मेथड को थोड़ा सा देखा था। दोस्तों, आज हम फिर से उस मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस का। देखिए, जैसा कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो हमने बात की थी कि किसी भी ग्राफ में 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। या तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या इसके बाद कोइंसिडेंट लाइन होगी यानी कि लाइन के ऊपर लाइन, या फिर आपकी पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इन 3 लाइंस के बारे में हमने बात की थी। अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा? सबसे पहली बात सॉल्यूशन क्या रहेगा और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो भी इक्वेशन रहेंगी, 2 लाइनों के लिए 2 इक्वेशन रहेगी, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहली यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो इस तरीके के जो लाइंस होंगे उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम एक टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। देखिए, मान लीजिए कोई भी 3 इक्वेशन है, जैसे एनसीईआरटी की 3 इक्वेशन में उठा लेता हूं। सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन में क्या रहेगा। पहली बात मैं ये बता देता हूं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, जो x के साथ होता है उसको हम a1 बोलते हैं दोस्तों, सबसे पहली बार। ठीक है, और इस दूसरी इक्वेशन के x के साथ के कोफिशिएंट को हम बोलेंगे a2। ठीक है, तो यहाँ a1 1 है, a2 क्या है 3 है। ठीक है, y के साथ की वैल्यू को हम बोलेंगे b1। b1 इज इक्वल टू -2 है, निशान के साथ हमेशा उठता है ये, और इसको बोलेंगे b2 इज इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको पहले हम इस तरफ लेके आते हैं। इसमें 0 है इसलिए हम इसको कुछ नहीं लेके आएंगे। c1 क्या है 0 और c2 क्या है -20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डन। अब अगर मैं बात करूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या है 1/3 है। b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या है -2/4 है, और c1 बाई c2 इज इक्वल टू क्या है 0/-20 है। तो इसको काटूंगा तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं खुल के, तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चल गई। मैं एक टेबल के रूप में आता हूं एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ मैं मान लीजिए सीरियल नंबर लेता हूं, यहाँ पेयर ऑफ लाइंस लेता हूं, मान लीजिए कोई भी होंगे हो जो। यहाँ पे मैं a1 बाई a2 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं b1 बाई b2 लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ c1 बाई c2 लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले मेरी लाइन क्या आई है। अगर मैंने लाइंस की बात करूँ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें a1 बाई a2 देखूं तो क्या है 1/3, b1 बाई b2 -1/2 और c1 बाई c2 0/-2। तो अगर मैं देखूं यहाँ तो ये दोनों तीनों इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ऐसी लाइंस जिसमें तीनों इक्वल नहीं होंगे, इनका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। ठीक है,
और अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहेगा इसका, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जहां वो लाइन आपस में भिड़ेंगी वो क्या रहेगा, उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं मान लीजिए कोई भी दूसरी लाइन लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये ली 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरी मैंने ले ली 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। पहली बात तो इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर बनेगा। इस तरीके की अगर मैं लाइन की बात करूं तो a1 देखिए क्या है 2 है, a2 देखिए क्या है 4 है। यहां से b1 इज इक्वल टू क्या है 3 है, b2 इज इक्वल टू क्या है 6। ठीक है, c1 इज इक्वल टू क्या है -9 है, c2 इज इक्वल टू क्या है -18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा और देखूं तो देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या बात पता चली, यहां से हमें एक बात पता चली कि मान लीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन रहेगी। और दूसरी बात, जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है तीसरे प्रकार की लाइन। अगर मैं तीसरे प्रकार की लाइन की बात करूं तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये लाइन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें मैं देखूं तो a1 क्या है 1 है, b1 क्या है 2 है और c1 क्या है -4। a2 क्या है 2 है, b2 क्या है 4 है, c2 क्या है -12। अगर मैं देखूं तो a1 बाई a2 1/2 इक्वल टू b1 बाई b2 1/2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरीके की जो लाइंस रहेंगी, इस तरीके की लाइंस का क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेंगी पहली बात तो। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन तो पैरेलल लाइन रहेगा। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं अलजेब्रिकल सॉल्यूशन की तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब मैं ग्राफ के ऊपर आता हूं, ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका दे रखा है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए, अगर मैं देखूं थोड़ा सा इसको ध्यान से, सॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं तुरंत पता लगा सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके का रहेगा ग्राफिकल मेथड के अंदर। अगर मैं देखूं तो a1 क्या है मेरा यहाँ 1, a2 क्या है 2। ठीक है, और अगर इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब b1 क्या है 3, b2 क्या है -3, c1 क्या है -6, c2 क्या है -12। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1 बाई b2 है। और मुझे एक बात पता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है ना, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अब हम ग्राफ में बना के देख लेते हैं उस चीज को कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूं। यहाँ मेरी लाइन है x प्लस 3y
-6 इज इक्वल टू 0 की टेबल, या x है या y है। ठीक है, अगर मैं x को 0 रखता हूँ y मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x बराबर क्या आएगा मेरा, 6 आएगा। ठीक है, दूसरी लाइन मेरी क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x और y। अगर मैं x को 0 रखता हूँ y मेरा क्या आएगा, -4 आएगा। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुका है, अगर तुम देखो तो 0 और 6। लेकिन हम ग्राफ के ऊपर आते हैं अब एक बार। देखिए, मान लीजिए मैंने इसको सेंटर लाइन मान के ऊपर खींच दिया ग्राफ इस तरीके से, और इसी के नीचे खींच दिया क्योंकि माइनस की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसको सेंटर लाइन मान के अब इस तरफ खींच दिया और इसी तरीके से इस तरफ। ठीक है, ये ओरिजिन आ गया 0 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। नोटिफिकेशन दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली लाइन जो थी मेरी वो क्या थी, देखिए x प्लस 3y माइनस 6। ठीक है, 0 2 y की वैल्यू क्या है, 2, 0 के ऊपर 0 6। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मिला दिया उठा के, ये बन गई मेरी पहली लाइन जिसकी नोटिफिकेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर दूसरी लाइन की बात करूं, 0 और -4, x में -4 तो यहाँ आ जाएगा -4, 0 और 6 यहाँ आ जाएगा 6। इन दोनों को मिलाया। ठीक है, ये कौन सी लाइन आ गई, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एज 2 lines in graph are meeting at 0,6, so x is equal to 0, y is equal to 6 is आंसर। ठीक है, शायद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके अंदर। सॉरी 6 0 पे है, ये 0 6 नहीं 6 0 पे है, तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगर मैं बात करूं दूसरे की, ग्राफिकली, अब मेरे को क्या निकालना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है मेरा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा मान लीजिए 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो इसको सोल्व अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन मैं सॉल्यूशन अभी साथ साथ करवा रहा हूं, देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, a1 देखता हूं क्या आएगा, 5 है, a2 क्या आएगा, 15 है, b1 क्या आएगा, 8 है, b2 क्या आएगा, -24 है और ये भी -8 है, c1 क्या आएगा, 1 है, c2 क्या आएगा, 3। ठीक है,
एक बारी मैं थोड़ा सोल्व करके देख लेता हूँ। a1 बाई a2 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है जी 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 1/3, c1 बाई c2 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 1/3। ग्राफ नहीं बना सकता मैं इसका, अगर आप देखें तो। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 जब तीनों इक्वल आए तो हमें पता है कि वो क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। चाहे आप बना के देख लीजिए इसका ग्राफ, एक उसके लिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इस तरीके का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू आएगी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आपकी आ जाएगी इस तरीके से, तो आप इसके क्या दे सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका एक न्यूमेरिकल, जिसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 6 आता है एनसीईआरटी का। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इन इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। चलिए पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पैंट्स और स्कर्ट्स के बारे में बात कर रखी है, मान लेते हैं हम लेट चंपा bought X pants and Y skirts। सबसे पहले उसने क्या कहा, जब उसके दोस्त ने उससे पूछा तो चंपा ने कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट्स टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज। नंबर ऑफ पैंट्स है X, नंबर ऑफ स्कर्ट्स टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। पहली इक्वेशन तो बन गई है ना। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो उन्होंने कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि Y 4 लेस है देन द 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई चीज क्लियर समझ में। अब अगर समझ में आई तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, सॉरी थर्ड दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहें a1 बाई a2 रफ में कैलकुलेट करके तो ये कोइंसिडेंट लाइन देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी टेबल बना के। सबसे पहले मैं बनाता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की। तो टेबल में क्या आई देखते हैं। अगर मैं यहाँ से x लूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। और अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूं, यहाँ 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x लिया, यहाँ y लिया। x को मान लीजिए 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आया, -4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे y को 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सॉरी, y को 0 तो x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन तो मेरा आ गया। ठीक है, लेकिन अब मैं ग्राफ बना के देखता हूं कि ग्राफ मेरा क्या कहता है और किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो मैंने यहां से मान लीजिए लिया इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिया इस तरफ और सॉरी इस तरफ। ठीक है, अब मैं इसकी नोटिफिकेशन दे देता हूँ। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो वैल्यू देखिए पहले क्या है, 0 और -2, 0 और -2 वैल्यू आ गई यहाँ, 0 और 1 वैल्यू आ गई यहाँ। ठीक है, इसको मिलाया। ठीक है, तो क्या आई, ये लाइन आई 2x -y -2 = 0। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वैल्यू क्या है, 0 और -4, तो 0 और -4 ये वैल्यू आ गई यहाँ, 1 और 0 ये वैल्यू आ गई यहाँ। इसको मिलाया तो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, एज पर ग्राफिकल सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एज पर ग्राफिकल सॉल्यूशन x = 1 and y = 0 is answer, तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल जो हमने 3.2 के किए। 3.2 का अगर सम की बात की जाए तो आप इसका सेकंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम बड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। कल मैं इस एक्सरसाइज में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आप कितना ठीक कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। स्टेटमेंट का मैं हर एक न्यूमेरिकल इसमें से करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।